हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे दो मैट्रिसेस का गुणा। हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है क्रैमर नियम और दूसरा है प्रतिलोम मैट्रिक्स विधि। क्रैमर नियम को हम सारणिक विधि भी कहते हैं। तो इसमें दो मैट्रिक्स के गुणा की आवश्यकता होगी। दो मैट्रिक्स का गुणा तभी कर सकते हैं जब प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभ द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर हो। जैसे यहाँ देखो, ए में स्तंभ कितने हैं? 2। बी में पंक्तियाँ कितनी हैं? 3। तो इन दोनों का गुणा संभव नहीं है। ए में स्तंभ कितने हैं? 2। और सी में पंक्तियाँ कितनी है? 2। तो 2, ये इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियाँ बराबर है, इसलिए ए और सी का गुणा संभव है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए और बी। ये ए और बी ले लिया मैंने। उस ए और बी का गुणा देखो क्या करना है। पहले ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से गुणा कर दो एलिमेंट वाइज। फिर सेकंड रो लो ए की, उसको बी के फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से गुणा कर दो। फिर ए की थर्ड रो लो, उस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से गुणा कर दो। इस तरीके से हमें गुणा करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, वापस बता दूं एक बार, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लो, उसको बी के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से गुणा करना है। फिर ए की सेकंड रो लेनी है और उसको बी की फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से गुणा करना है। फिर ए की थर्ड रो लेनी है, उसको बी के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से गुणा करना है। जैसे यहाँ देखो, ए मैट्रिक्स है, उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा किया है, तो 4 को गुणा करेगा 2 से, 8 को गुणा करेगा 1 से और 3 को करेगा 1 से। एलिमेंट वाइज गुणा करना है। 4 2 से, 8 1 से और 3 1 से। ये गुणा हो गई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 4 को गुणा करेगा 1 से, 8 को करेगा 2 से और 3 को करेगा 1 से। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 4 को करेगा 3 से, 8 को करेगा 1 से और 3 को करेगा 1 से। इस तरीके से आपको गुणा करते रहना है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि किस तरीके से गुणा किया है। ये एग्जाम्पल बार बार सॉल्व करना तो आपको गुणा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में क्रैमर नियम। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? क्रैमर नियम से रैखिक समीकरण निकाय का हल। ये कोई इक्वेशन दे दी, रैखिक समीकरण निकाय के हल का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, क्रैमर नियम में एक्स बराबर होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई बराबर होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और जेड बराबर होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। लेकिन ध्यान रखना, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं ये बता दूं, ये डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 3 क्या है। ये चारों एक सारणिक है। क्या सारणिक होती है? सबसे पहले डेल्टा है इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम के गुणांक की सारणिक। जैसे x का गुणांक है 2, y का -1, z का 3, तो 2 - 1 3। फिर x का है 1, y का है 1, z का है 1, तो 1 1 1। फिर x का है 1, y का है -1, z का है 1, तो z का 1। तो ये डेल्टा आ गया। तो डेल्टा क्या है? इसके गुणांकों की सारणिक। ठीक है, आगे गुणांकों की सारणिक। अब आपको क्या करना है? इस डेल्टा को याद रखना है। किसको याद रखना है? डेल्टा में फर्स्ट कॉलम की जगह ये लिख दो 962। फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने लिख दिया 962। बाकी देखो एज इट इज है, ये दोनों एज इट इज है, ये दोनों तो एज इट इज है। और फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने लिख दिया 962, ये सामने वाला। तो ये डेल्टा 1 बन गया। डेल्टा 2 कैसे बनता है? फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखो, फर्स्ट और थर्ड को एज इट रखो। सेकंड की जगह ये 962 लिख दो, मैंने सेकंड की जगह 962 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में डेल्टा 3 कैसे बनता है? फर्स्ट और सेकंड को एज इट रखो, थर्ड को चेंज करना है, थर्ड की जगह 962 रख दिया। ये देखो, थर्ड की जगह 962 रख दिया। तो करना क्या है? डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम चेंज होता है, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम चेंज होता है, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम चेंज होता है। डेल्टा 1 में प्रथम स्तंभ, डेल्टा 2 में द्वितीय स्तंभ और डेल्टा 3 में तृतीय स्तंभ। ये चेंज करके अब अपन को डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये 4 सारणिक मिल गए और इनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू में निकालना आपको कल बता ही चुका हूँ। प्रथम प्रसार से अपन प्रथम पंक्ति से प्रसार से वैल्यू निकालते हैं। मैंने क्या किया? प्रथम पंक्ति को एज इट इज लिख दिया 2 1 और 3, और बीच वाले का चिन्ह ये माइनस है तो मैंने कर दिया प्लस। ठीक है, ये देखो प्लस कर दिया मैंने, बीच वाले का चिन्ह चेंज कर दिया। अब क्या है? 2 जहाँ है उस रो और कॉलम को भूल जाओ, बचेगा क्या? 1 1 -1 1, तो 1 1 -1 1। फिर इसी तरह जाइए, -1 जहाँ है उस रो और कॉलम को भूल जाओ, बचेगा क्या? 1 1 1 1, तो 1 1 1। और फिर 3 जिस रो और कॉलम में उसको भूल जाओ, बचेगा क्या? 1 1
1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। तो ये लिख दिया मैंने और इसको सोल्व किया तो डेल्टा की वैल्यू -2 आई। इसी तरह डेल्टा 1 को सोल्व किया -2, डेल्टा 2 को सोल्व किया -4 और डेल्टा 3 को सोल्व किया -6। अब क्रेमर नियम में आपको मान ला x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई थी -2, तो -2 अपॉन -2 बराबर 1, डेल्टा 2 की -4 अपॉन -2 बराबर 2, डेल्टा 3 की -6 अपॉन -2 बराबर 3। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्रेमर नियम में x बराबर होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z बराबर होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। डेल्टा क्या है? समीकरण निकाय के गुणांकों की सारणिक है। डेल्टा 1 में क्या करते हैं? फर्स्ट कॉलम चेंज, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम चेंज और डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम चेंज। इजी मेथड है, बार बार यूज में आता है, कई जगह उपयोग में आएगा ये आपके। अब आप मैट्रिक्स प्रतिलोम विधि से सॉल्व करना है, यही समीकरण निकाय, पिछले क्वेश्चन वाला ही है, उसी को सॉल्व करना है प्रतिलोम विधि से। तो सबसे पहले क्या करो, गुणांकों की मैट्रिक्स, इसके गुणांक ले लो, इसके सारे गुणांक ले लो। जैसे ये गुणांक है, इसके मैंने सारे गुणांक ले लिए। 2 -1 3, 2 -1 3, 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1। तो ये गुणांकों की मैट्रिक्स को मैंने मान लिया ए। क्या माना? ए। एक्स वाई जेड को मान लिया मैंने कैपिटल एक्स। क्या माना? कैपिटल एक्स। और ये सामने जो है वैल्यूज इनकी, इसको क्या मान लिया? बी। 962 को क्या माना? बी। तो ये तो ए एक्स बराबर क्या हो गया? बी। ए गुणांकों की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और बी जो सामने वैल्यूज है उसको, तो ए एक्स बराबर हो गया बी। तो यहाँ से अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स वाई जेड, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एक्स की। तो कैपिटल एक्स यहाँ क्या हो गया? ए गुणा में इधर आके भाग में, तो एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स बी। एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यानी एक्स की वैल्यू ए इनवर्स का गुणा करेंगे बी से तब मिलेगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ए इनवर्स निकालेंगे। मैं कल बता चुका हूं आपको, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ए। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ए। अब मॉडुलस ए की वैल्यू देखो, ये जो गुणांकों की मैट्रिक्स ली, इसका सारणिक देखो, 2 -1, इन दोनों को देख लो, 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, ये सारणिक ले ली। इस सारणिक की वैल्यू निकाली तो मेरे पास आ गई -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? ए इनवर्स की। अगर यहाँ ए मॉडुलस ए 0 हो जाता तो ये इन्फिनिटी हो जाता और ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मॉडुलस ए नॉट इक्वल टू 0 है तो अपन ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो A11 A12 A13 ये सेकंड है, क्रम से अपने एलिमेंट्स के क्या है? सेकंड। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इनको। जैसे A11 है, A11 का सेकंड। A11 क्या है? A11 एलिमेंट, जो A11 एलिमेंट है उसका सेकंड है। ठीक है, A12 क्या है? A12 एलिमेंट का सेकंड। A13 एलिमेंट का सेकंड निकालना मैं बता चुका हूँ आपको, वापस बता दूँ। जैसे ए आपको इस 1 का सेकंड निकालना है, मान लो इसका, तो ये क्या होगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो A22, तो इसको भूल जाओ आप, इसके रो और कॉलम को भूल जाओ, बचेगा क्या? 2 3 1 1। तो A22 का सेकंड क्या हो गया? 2 3 1 1। इस तरीके से अपन सेकंड निकालते हैं। ये ध्यान रखना, पहले सेकंड में प्लस माइनर निकालने से पहले साइन लगाते हैं। साइन कैसे लगाते हैं? जैसे 1, साइन कैसे लगाना है? जैसे यहाँ क्या है? 1 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, समसंग क्या है? तो पॉजिटिव। 1 + 2 क्या है? 3, माइनस 1 + 3 4, समसंग क्या? पॉजिटिव। 2 + 1 3, विषम संख्या नेगेटिव। तो सम संख्या के लिए पॉजिटिव लगाना है, विषम संख्या के लिए नेगेटिव। इनको जोड़ के देख लेना है। ठीक है, फिर मैंने इनको माइनर्स को सॉल्व किया तो इनकी वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33 का ट्रांसपोज। इस A11 12 13 की वैल्यू रख दी इसमें, तो मेरे पास ये आ गया। फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है 2 0 -2, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो है -2 -1 1, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। और थर्ड रो क्या है? -4 1 3, इसको थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता है ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ, और मॉडुलस ए की वैल्यू क्या है? -2। आप पहले मालूम है आपको, तो ये ए इनवर्स आ गया मेरे पास -1/2 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 और 3। अब x बराबर क्या था? ए इनवर्स बी। क्या था? ए इनवर्स बी। तो ये तो हो गई ए इनवर्स की वैल्यू और ये है बी।
इन दोनों को गुणा किया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे कॉलम है ही नहीं, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इनका गुणा किया। 2 गुणा हुआ 9 से, -2 6 से, -4 2 से, बीच में पॉजिटिव साइन प्लस का साइन। फिर 0 गुणा हुआ 9 से, -1 गुणा हुआ 6 से, फिर 1 गुणा हुआ 2 से, लास्ट में -2 गुणा हुआ 9 से और 1 गुणा हुआ 6 से और 3 गुणा हुआ 2 से। इनको सोल्व किया तो x बराबर आ गया -1/2। ये सोल्व किया तो x बराबर -1/2, -2 -4 -6, फिर -2 का भाग दे दिया तो x 1 2 3। ये कैपिटल X है और कैपिटल X किसके बराबर था? स्मॉल x y z के बराबर था। ठीक है, तो स्मॉल x y z बराबर हो गया 1 2 3 x बराबर। तो हम दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट डे।